अस्सलाम वालेकुम जी। पॉइंट ऑफ सेल की इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे स्टॉक ट्रांसफ़र, स्टॉक एडजस्टमेंट और एक्सपेंसेस के ऊपर। तो चलते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र्स के ऊपर। तो लिस्ट स्टॉक ट्रांसफ़र्स में वो होते हैं जो जितने भी आपने स्टॉक एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करना है, वो आ जाएगा। तो चलें आज आपको इसको स्टॉक ट्रांसफ़र करने का बताते हैं कि किस तरह ऐड करते हैं। ऐड के बटन पे क्लिक करें। जो इसकी डेट है उस डेट को सेलेक्ट करें। रेफरेंस नंबर उसको ब्लैंक रहने दें। स्टेटस जो है वो उसको पेंडिंग है, ट्रांसलेट है, कंप्लीटेड है, वो आप कर दें। अगर ये पेंडिंग है तो आप पेंडिंग पे क्लिक कर दें। लोकेशन 1 अगर मैंने पावर शूज़ जो होटल है तो लोकेशन 2 न्यू लोकेशन है फेट पार्क जो लोकेशन है। और उसके बाद प्रोडक्ट आती है जी। प्रोडक्ट में मैं यूज़ करता हूँ जी कैजुअल कैजुअल स्नीकर्स। कितनी क्वांटिटीज़ हैं? वो 10 क्वांटिटीज़ हैं। 10 क्वांटिटीज़ की जो प्राइस बनती है वो 20,000 है। अगर आप उसमें उसको एडिट करें, यूनिट प्राइस को एडिट कर लें। शिपिंग चार्जेस जो हैं वो शिपिंग चार्जेस अगर आपके हैं तो वो उसको कर दें। एडिशनल नोट्स है यहाँ पे आप सेव कर देंगे तो ये आपके जो ट्रांसफ़र है वो उसमें आ जाएगा स्टॉक ट्रांसफ़र में। लेकिन ये एज अ पेंडिंग है। अगर बाद में इन फ्यूचर या कुछ दिनों बाद या आज के दिन या उससे अगले दिन अगर ये कंप्लीट हो जाता है जहाँ से आप एडिट करके आप इसको कंप्लीट स्टेटस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी स्टॉक एडजस्टमेंट में वो आता है कि अगर आपको कोई जो स्टॉक है वो लॉस हो गया किसी भी तरीके से, नॉर्मल या नॉर्मल आग लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, लीकेज हो गया, डैमेज हो गया, तो किसी भी तरीके से वो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो बिजनेस लोकेशन है जिस लोकेशन पे आपको वो स्टॉक एडजस्ट होना है या फिर लॉस हुआ है आप उसको उसको सेलेक्ट करें। डेट सेलेक्ट करें। एडजस्टमेंट टाइप जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद जी जो सर्च प्रोडक्ट्स हैं उसको मैं कर देता हूँ जी कैजुअल। अगेन मैन कैजुअल स्नीकर्स वो आ गया। अब एक प्रोडक्ट जो है वो मेरी लॉस हुई है उसका अगर कोई अमाउंट रिकवर्ड हुई है किसी इंश्योरेंस के जरिए या फिर स्क्रैप के जरिए उसको सेल किया है या फिर अदर्स जो भी हैं रीज़न है वो आप इधर दे के उसको सेव कर सकते हैं। वो जो आपकी जो स्टॉक है वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं जी एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस में यह है जी जितने आपका डेली का या मंथली या फिर वीकली जो एक्सपेंस होता है वो ऐड होता है। आप इसको यहाँ पे सॉरी एक्सपेंस पे क्लिक करें। एक्सपेंस पे क्लिक करने के बाद लिस्ट एक्सपेंसेस। अब लिस्ट एक्सपेंसेस जितने भी आपके एक्सपेंस हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अब यहाँ से मैं आपको ऐड करने का तरीका बता देता हूँ। एक्सपेंस जो भी एक्सपेंस है वो जिस लोकेशन पे है, बिजनेस लोकेशन आपकी जो है एक लोकेशन पे है, दोनों पे है, ये सब पे है, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस कैटेगरी जो है जी वो सैलरी है। सैलरी के बाद सब कैटेगरी उसके कुछ नहीं है। रेफरेंस नंबर उसको ब्लैंक रहने दें। डेट वो जो है जो आपने सेलेक्ट करनी है। एक्सपेंस फॉर जिस बंदे के लिए है या किस एम्प्लॉय के लिए वो आपने उसको कर देना है एज अ कॉन्टैक्ट या एज अ यूज़र। ठीक है, अगर वो एम्प्लॉय है आपका तो वो आपका यहाँ से होगा। अगर वो आपका यूज़र है वो आपका यहाँ से सिलेक्ट होगा। ठीक है जी। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है अगर आपने उसको ब्राउज करना है, उसको सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। एप्लीकेबल टैक्स है तो कोई वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। टोटल अमाउंट जितनी बनती है वो करते हैं आप। उसके बाद अगर वो रिफंड होना है वो जो का एक्सपेंस है वो उसको चेक कर दें। कोई एडिशनल नोट आपने देना है एक्सपेंस नोट वो आप उसको लिख दें। इस रिकरिंग इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो ये जो एक्सपेंस है वो अगर आपका रिपीटेड है डेज के हिसाब से, मंथ या इसके हिसाब से, तो वो आप अगर ये मंथली है तो ये एज अ मंथ ये 12 मंथ्स का होगा। 12 मंथ्स का है। और नंबर ऑफ रेपिटेशन अगर आपने अनलिमिटेड जो अगर आपने करना है उसको ब्लैंक रहने दें। अगर आपने 2 years का करना है तो आप इधर उस हिसाब से ये लिख सकते हैं कि ये 24 सिर्फ आप उसको अगले 2 साल तक ये एक्सपेंस ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से
डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट को वो डिडक्ट हो। अगर आपने उसको अनचेक करना है अनचेक कर दें। ऐड पेमेंट है वो आप पेमेंट मेथड ऐड कर दें कि वो कैश है, कार्ड है, चेक है, बैंक ट्रांसफर है, अदर है, या कोई कस्टम कस्टम पेमेंट है। इसका जो पेमेंट अकाउंट है, जो जिस अकाउंट से डिडक्ट होना है वो आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से। और जी एंड पे पेमेंट जो नोट है वो सेलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज इधर अमाउंट है 15,000, ये डिडक्ट होगी और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा जी, ये हो गया। अब ऐड एक्सपेंस करने का भी बता दिया। ऐड एक्सपेंस कैटेगरीज जो हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपने कोई एक्सपेंस कैटेगरी ऐड करनी है, अब यहाँ से आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। कैटेगरी नेम है जी डेली एक्सपेंस, डेली। और अगर कोई उसकी सब कैटेगरी या कोड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, कुछ भी आप ले दें। अगर सब कैटेगरी है उसकी तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जी वो आपका अब ये सब कैटेगरी ऐड एक्सपेंस वो ऐड हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।